हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए इसमें हमें कोई भी मावा, खोआ, मिल्क पाउडर, दूध, चीनी, खांड या फिर चाशनी की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से ये मिठाई बन जाती है और बनाने में भी सिर्फ 4-5 मिनट ही लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए पहले आपने क्या करना है, 2 कप लेनी है मूँगफली। मेजरमेंट के लिए कोई भी आप कटोरी ले लेना और फिर उससे मेज़र करना। इससे आपकी जो मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर पहले मीडियम आंच पे थोड़ा-सा मूँगफलियों को गरम होने देंगे, उसके बाद धीमी आंच रखनी है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेना है। अच्छे से मूँगफलियों को सेकना है यहाँ पर, जितना बढ़िया से सेकेंगे, जो हमारी मिठाई है उतनी ही बढ़िया बनेगी, क्योंकि इस मिठाई के अंदर हम कोई भी मावा, खोआ या मिल्क पाउडर वगैरह या दूध यूज़ नहीं करेंगे, तो जो भी टेस्ट आएगा यहाँ मूँगफली का आएगा, इसलिए आपने अच्छे से इसको सेकना है। अब जैसे-जैसे इसकी भुनाई होनी शुरू हो जाएगी ना, इसका हल्का-हल्का कलर चेंज होने लगेगा। साथ में ही इसमें क्रैक्स आने लगेगी और हल्की-हल्की ये चटकने लगेगी। तो उसी स्टेज पे एक बार आप इसको चेक कर लेना। चेक करने के लिए सिंपल आपने थोड़ा-सा ना मूँगफली को मसल के देखना है। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से इसका छिलका उतर रहा है, यानी मूँगफली बढ़िया से यहाँ पे सिक गई है। तो बस आँच बंद करके आपने इसको ठंडा करना है और उसके बाद हाथों से ही इसको अच्छे से मसल के इसका छिलका उतार लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से इसका छिलका उतर जाता है। अगर आपकी मूँगफली बढ़िया से सिक गई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ी कच्ची रह गई है, बढ़िया से नहीं सिकी है, तो फिर छिलका उतारने में आपको दिक्कत आएगी। बस एक यही मेहनत है आपकी इस मिठाई को बनाने के लिए, और कोई मेहनत है ही नहीं इसके अंदर। तो अभी छिलका उतारने के बाद बस आपने इस तरीके की एक छलनी लेनी है और उसके अंदर ये मूँगफली डाल के इनको छान लेना है। इससे इनका जितना भी छिलका होगा छलनी से नीचे उतर जाएगा और मूँगफलियाँ इसके अंदर रह जाएँगी। थोड़ी बहुत अगर मूँगफली रह भी गई है तो आप हल्का-सा मसल के उसका छिलका उतार लो, नहीं तो आप सिंपल ऐसे ही इसको पीस सकते हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने बस जार लेना है और उसमें ये जो मूँगफली है डाल देनी है। एक साथ सारी मूँगफली यहाँ पर नहीं पीसनी है, थोड़ा-थोड़ा करके पीसोगे ना तो अच्छे से पीसेगी और इसका ऑयल रिलीज़ नहीं होगा। तो अभी साथ में ही मैंने करीबन यहाँ 4 से 5 हरी इलायची डाली है, उनके जो दाने हैं वो आप निकाल के डाल देना, ये भी साथ में पीस जाएँगी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हरी इलायची का मिठाई के अंदर। आप चाहो तो वैसे स्किप कर सकते हो, इसके बगैर भी बना सकते हो। पीसते समय आप ध्यान रखना, आपने इसको पल्स मोड पर पीसना है, यानी कुछ सेकंड चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। इस तरीके से पीसोगे तो जो मूँगफली है वो अपना ऑयल रिलीज़ नहीं करेगी और हमें एक दरदरा सा यहाँ पर पाउडर मिलेगा। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होगा, ऐसा दरदरा पाउडर आपको यहाँ पर मिलेगा। आप चाहो तो इस स्टेज पे इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही लेने वाली हूँ। अब इसके बाद हमें बर्फी को सेट करने के लिए लेना है मोल्ड। मैंने यहाँ चौकोर केक टिन लिया है। अगर आपके पास बर्फी वाली ट्रे हो तो आप वो भी ले सकते हो। इसे थाली में भी सेट कर सकते हो, प्लेट में भी कर सकते हो। अब आपने इस बर्तन को अच्छे से घी या ऑयल लगा लेना है और फिर इस पे बटर पेपर लगा देना है। हो सके तो आप बटर पेपर लगा देना, इससे जो बर्फी है ना उसको निकालने में हमें आसानी होगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इस पे घी या ऑयल लगाकर भी इसको रख सकते हो। तो अब ये मोल्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके बाद हमने आँच पे कढ़ाई रखनी है और इसके अंदर हमें डालना है 3/4 कप गुड़। तो हम इसमें चीनी या देसी खांड नहीं डालने वाले हैं, तो बहुत ही हेल्दी बर्फी बनने वाली है ये, क्योंकि इसमें हम गुड़ डाल रहे हैं और गुड़ की क्वांटिटी भी काफ़ी कम मैंने यहाँ ली है। मैंने 3/4 कप लिया है, आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से इसे थोड़ा-सा ज़्यादा भी ले सकते हो। तो जिस कटोरी से आपने मूँगफली ली है, उसी से ही आपने यहाँ पर गुड़ लेना है। गुड़ लेते समय आप ध्यान रखना, बिल्कुल बारीक आपने चॉप करके यहाँ पर गुड़ लेना है। गुठलियाँ मतलब टुकड़े इसके नहीं रहने चाहिए। अगर टुकड़े होंगे ना तो आपका जो गुड़ है यहाँ पर ज़्यादा कुक हो जाएगा और फिर हमारी बर्फी बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी। इसलिए अच्छे से कद्दूकस करके या चॉप करके आप ले लेना। आप चाहो तो यहाँ पर जो गुड़ की शक्कर आती है वो भी ले सकते हो। साथ में ही मैंने इसमें करीबन 3 टेबलस्पून देसी घी भी डाला है। घी डालने से जो हमारी बर्फी थोड़ी और ज़्यादा रिच और टेस्टी लगेगी। अब आपने बिल्कुल धीमी आंच पे यहाँ पर गुड़ को पिघला लेना है। लगातार इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो गुड़ जो है जल सकता है। यहाँ पर अगर हो सके तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करना, इससे आपको गुड़ को हैंडल करने में आसानी होगी। यहाँ पर गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करना है फ्रेंड्स, पकाना नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके गुड़ में उबाल आना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब आपकी जो बर्फी है वो हार्ड होगी। बस आपका गुड़ पिघल जाए, इतना ही इसको हमें पकाना है। जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो, कोई उबाल इसमें नहीं आया है, सिर्फ गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे जो हमने मूंगफली का पाउडर तैयार किया है वो सारा डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर बस फटाफट यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर इसको पकाना नहीं है,
सिर्फ आंच पे इतनी देर ही रखना है कि जो गुड़ है वो बढ़िया से मूंगफली के साथ मिक्स हो जाए। अब जब आपको लगे कि दोनों चीजें अच्छे से बस मिक्स हो गई हैं, उसी स्टेज पे आंच बंद करके आपने इस मिक्सचर को सीधा हमारे ग्रीस किए हुए मोल्ड में डालना है और फिर आपने चम्मच या स्पैचुला से इस मिक्सचर को अच्छे से फैला देना है। थोड़ा सा दबा जरूर देना आप मिक्सचर को, ताकि जो बर्फी है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद कटोरी से या स्पैचुला से हम ऊपर से थोड़ा सा इसको लेवल कर देंगे ताकि बर्फी देखने में अच्छी लगे। अभी यहाँ पर इस बर्फी को मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, आप चाहो तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हो। अभी ये मिक्सचर बिल्कुल गर्म है, तो गरम गरम में ही इसके अंदर हम कट लगा लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद आप इसमें कट नहीं लगा पाओगे। गरम गरम में लगा लोगे तो बाद में ठंडा होने के बाद इसके पीस आराम से आप निकाल पाओगे। अब यहाँ पर मैंने इसको चौकोर शेप में कट किया, आप चाहो तो इसे रेक्टेंगल में या ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो। अब बस आपने इसको ऐसे ही करीबन 2 से 3 घंटे के लिए किचन स्लैब पे छोड़ देना है, जब तक ये बिल्कुल बढ़िया से सेट नहीं हो जाती। अगर आप इसे फ्रिज में रखोगे तो करीबन 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से सेट हो जाती है। अगर किचन स्लैब पे रखोगे तो 2-3 घंटे इसको आराम से लग जाते हैं। तो मैंने इसे करीबन 1 घंटा फ्रिज में रखा था और यहाँ पर बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो बस अब आपने एक चॉपिंग बोर्ड या फिर किसी प्लेट पे इसको इस तरीके से उल्टा करना, हल्का सा टैप करना है ताकि जो बर्फी कहीं पे चिपकी हो तो वो हट जाए। और आप देख सकते हो बहुत आराम से इसके जो पीस है वो निकल गए हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि गरम गरम में कट लगाओगे ना तो जो पीस है वो अच्छे से निकलेंगे। यहाँ पर हमने कोई चाशनी यूज नहीं की है और बहुत ज्यादा हमने गुड़ भी नहीं लिया था, फिर भी ये बर्फी बहुत अच्छे से सेट हुई है। अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में भी आप इस बर्फी को खा सकते हो, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला जो कि हम व्रत में नहीं खाते हैं। साथ में ही फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, तो इन त्योहारों पे आप ये हेल्दी बर्फी एक बार जरूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।